सिंगरौली महोत्सव के प्रथम दिन कुर्सियां दिखी खाली। सिंगरौली जिले के 14वें वर्षगांठ पर 24 मई से 29 मई तक विभिन्न तरीके के कार्यक्रम रखे गए हैं। जहां बीते दिन 24 मई को देश के कई राष्ट्रीय कवि आए थे, लेकिन कुर्सियां खाली दिखी। और जैसे ही सोशल मीडिया पर खाली कुर्सियों की तस्वीर वायरल, लोग तरह तरह के कमेंट करते नजर आए। जिला प्रशासन के इतने प्रचार प्रसार के बाद भी लोग कार्यक्रम में नहीं आ रहे हैं, यह चिंता का विषय है। वहीं आज शाम 6 बजे से राजमाता चुनकुमारी स्टेडियम में स्थानीय कलाकारों द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी। अब देखना यह होगा कि इसमें जनता आती है या फिर बीते दिन की तरह खाली कुर्सियां गीत संगीत का आनंद लेती रहेंगी। सिंगरौली से मनु शाह की रिपोर्ट। क्योंकि चाय वाले को जिसने भी कुछ भी कहा है, आप जानते हैं क्या हुआ हमारे देश में। एक कवि सम्मेलन में श्रोताओं ने इस कदर हूट कर डाला कि हाथ से मेरी यादों का निकल गया दिवाला। तब से बिना निमंत्रण के ही हर प्रोग्राम में पहुंच जाता हूं। हालत इतनी खराब है, जहां भी लोगों की भीड़ जुटी दिखती है, कवि सम्मेलन समझकर भूल जाता हूं। आज भी यही सोच के आ गया, यहाँ तो वाकई में हो रहा है। जहां भी लोगों की भीड़ जुटी दिखती है, कवि सम्मेलन समझकर घुस जाता हूँ। कभी तो अपने स्कूल जाकर बच्चों को कविताएं सुनाने लगता हूँ, कभी मंच से ही श्रोताओं को हिस्ट्री पढ़ाने लगता हूँ। एक बार तो गजब बड़ा कर दिया, जो श्रोता लेट आए थे मैंने उन्हें कुर्सी पर ही खड़ा कर दिया। अपने बिगड़े हालात का ज्यादा बयान क्या करना है, मुझे ये भी ध्यान नहीं रह पाता कितनी देर पढ़ना है। एक जगह तो मैं पढ़ता गया 1 घंटा 1.5 घंटा, श्रोता बोर हो गए। मैंने बाद में सबसे माफी मांगी। मैंने कहा माफ करना दोस्तों, आज मेरे हाथ में घड़ी नहीं थी, वैसे तो आज भी नहीं है। मैंने कहा माफ करना दोस्तों, आज मेरे हाथ में घड़ी नहीं थी। एक श्रोता खड़ा होकर बोला पीछे कैलेंडर लगा हुआ था, वही देख लेता। मुझे ये भी ध्यान नहीं रह पाता कितनी देर पढ़ना है। बात हो गई है काबिले गौर की। मुझे ये भी ध्यान नहीं रह पाता अपनी ही पढ़ रहा हूँ या किसी और की। पूरे दिमाग में हेरा फेरी है कि जब कोई और पढ़ता है और जमता है, तब लगता है यार ये कविता तो मेरी है। आज बता रहा हूँ जितनी अच्छी कविताएं होंगी सब मेरी है। एक जगह मैंने जेब से कागज निकाल के पढ़ना शुरू कर दिया भाई। 5 किलो आटा, आधा किलो नमक टाटा, 6 लाइफ बॉय, 250 ग्राम चाय। एक श्रोता खड़ा हो गया करके हाय, बोले हद हो गई है डिसिप्लिन के अनुशासन की। कविता सुना रहा है या लिस्ट अपने घर के राशन की। और अगली पंक्ति पर आपकी तालियां उठनी चाहिए। दूसरा श्रोता बोला इसे ही सुनाए जाओ। वाह वाह, इरशाद इरशाद। घर पर और क्या क्या ले जाना हम भी कर लेंगे याद। बहुत अच्छे। वैसे मियाँ आप किस फ्रेम में हैं, ऐसी है कि कविता तो हम सबकी जेब में है। घर वाले भी मुझसे कुछ नहीं कहते हैं, क्योंकि मैंने एक दिन अपनी पत्नी से पूछ लिया था ये घर में महेंद्र अजनबी कौन है, जिसके रोज रोज फोन आते रहते हैं। गाड़ी बनाने के बाद एक बार तो और भी गजब कर दिया, जब मैंने अपनी पत्नी से पूछा ये आईने में आदमी कौन था जिसकी मैं इतनी बढ़िया शेव कर गया। रात को सोते समय और भी लफड़े में रहता हूँ। मेरा कुत्ता तो आराम से बिस्तर पर सोता है, मैं पलंग के नीचे कूकू करता रहता। बहुत अच्छे भाई। कुछ समझ नहीं पाता हूँ। पत्नी पुचकारते हुए उसे बुलाती है, दो मिलाते हुए मैं पहुंच जाता हूँ। पूर्ति का ऐसा प्रमाण देता हूँ, वो रोटी उसे डालती है, पहले मैं लपक लेता हूँ। सवाल खड़े हो गए हैं रोजन मुझे यही पता नहीं लग पा रहा भूलने की बीमारी मेरे कुत्ते को लगी है या मुझे। बहुत अच्छे। और दोस्तों भूलने का आलम ये है, तेल हाथ में लिया सर पे मलना भूल गए, कुर्सी पर बैठे तो उठना भूल गए, चौराहे पर खड़े हुए तो चलना भूल गए। और भूलने पर बहुत नई बात कहने जा रहा हूँ, आप सभी की तालियां चाहता हूँ। चौराहे पर खड़े हुए चलना भूल गए। और दोस्तों गंजे भी इसलिए हो गए क्योंकि मेरे सर के बाल उगना भूल गए। पत्नी बोली एक बार मेरे भरतार हेल्प करा।